Good morning, everyone. Class 5th, subject Moral Science, Chapter 1, Charity. Charity means kindness to all other people is called charity. Once upon a time, एक समय की बात है, the three rich men, तीन rich men होते हैं, in a land far away. Once upon a time there was great poverty, only the rich could manage without great problem. Thereof those rich men and their servant were travelling on the same road in a convey. When they came to a very poor village, seeing this poverty, different reaction were provoked in all the three rich men. तो लैंड पर फॉर दूर दूर तक एक समय की बात है, एक ग्रेट पावर्टी ओनली रिच गुड मैनेज, मतलब जो पावर्टी होती है उससे मैनेज कौन लोग करते हैं, उस बड़े प्रॉब्लम से जो रईस लोग होते हैं, रिच मैन होते हैं, वो उस पावर्टी को दूर करते हैं, गरीबी को. देयर वॉज दोज रिच मैन, देयर सर्वेंट फॉर ट्रैवलिंग ऑन द सेम रोड. एक ही रोड पे रिच मैन चल रहा था तो वेरी पुअर, एक गरीब गांव से होते हुए गुजरा. सीइंग दिस पावर्टी, डिफरेंट रिएक्शन वर प्रोवोक्ड इन ऑल द थ्री रिच मैन. तीन रिच मैन, अमीर आदमी वहाँ से गुजरे और अलग अलग रिएक्शन दिए. द फर्स्ट कुड, तो पहले रिच मैन ने कहा, द फर्स्ट could not stand to see it, so he took all gold and jewels from his cart and distributed them among the poor villagers. He wished them all the best of luck and left. तो पहले रिच मैन ने कुड नॉट स्टैंड, वहाँ रुका नहीं और देखा, और देखने के बाद सभी सोने और हीरे के जवाहरात, सभी जवाहरात कार्ट पे से दे देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है गरीब लोगों में, गांव के गरीब लोगों में. ही विश्ड देम ऑल, और उन्हें विश करते हुए ऑल द बेस्ट बोलते हुए चला जाता है, लेफ्ट छोड़कर चला जाता है. द सेकेंड रिच मैन, फिर दूसरा रिच मैन आता है. वह देखता है, सीइंग देयर डिस्परेट सिचुएशन, मतलब उनकी बहुत ही परेशानी वाली, डिस्परेट परेशानी, बुरा सिचुएशन है, स्टॉप फॉर अ वाइल एंड गेव द विलेजर्स ऑल हिज फूड एंड ड्रिंक. तो उन्हें वो विलेजर्स को देकर जाता है, खाना और पानी के लिए उन्हें कुछ सामान देकर चले जाते हैं. सिंस ही कुड सी दैट मनी वुड बी, और कुछ पैसे भी देकर जाते हैं उन लोगों को. ही मेड श्योर दैट ईच विलेजर्स रिसीव इट फेयर शेयर एंड हैव इनफ फूड टू. उसे ये भरोसा रहता है कि ये लोग आपस में ईमानदारी के साथ पैसे बांट लेंगे. देन ही ऑल्सो लेफ्ट, और वो यह करके फिर चला जाता है छोड़कर. द थर्ड रिच मैन, तो तीसरा रिच पर्सन मैन आता है, आदमी आता है. वो भी देखता है कि पावर्टी स्पीडेड अप एंड पास्ट स्ट्रेट थ्रू द विलेज विदाउट स्टॉपिंग. वो बिना रुके ही विलेज को देखता हुए स्ट्रेट चला जाता है. द टू अदर्स रिच मैन, जो दो फर्स्ट एंड सेकंड रिच मैन होते हैं, वो दूर से उसे देखते हैं और आपस में बात करते हैं. हाउ द थर्ड रिच मैन लैक्ड फीलिंग एंड कंपैशन, उसके पास किसी भी तरह का क्या नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती उसे कोई भी. लैक्ड मीन एब्सेंट, उसके पास धैर्य और इमोशंस की क्या होती है, फीलिंग्स की एब्सेंस होती है. टू देम इट वॉज गुड दैट दे हैड बीन देयर टू हेल्प द विलेजर्स, और उसे इन गरीबों लोगों की मदद करनी चाहिए थी. हाउएवर 3 days later, 3 दिन के बाद जब वह थर्ड रिच मैन से मिलते हैं, हु वॉज नाउ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वह अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल यात्रा करते हुए गुजरते हैं. ही वॉज स्टिल ट्रैवलिंग क्विकली, वह अपनी यात्रा को क्विकली रोकता है और कार्ट से उतरता है. एंड इंस्टीड द गोल्ड एंड वैल्यूएबल, कीमती हीरे जवाहरात और सोने देता है. दे हैड बीन कैरिंग वर नाउ फुल ऑफ फार्मिंग इम्प्लीटेशन, उसकी जगह पे वो कहता है फार्मिंग इम्प्लीटेशन, एग्रीकल्चराइजेशन के टूल्स और बोरे ऑफ सीड्स, और सीड्स के
बीजों के बोरे और को उगाने के लिए grains. He was heading towards द पुअर विलेजर्स टू हेल्प देम कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी. इससे उनकी गरीबी क्या हो जाएगी, हट जाएगी अगर वो एग्रीकल्चराइजेशन करेंगे. दिस हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो बट वी कैन सी द वेरी सेम थिंग इज हैपनिंग टूडे ऑल्सो. अराउंड अस देयर आर सम जेनरस पीपल हु गिव ओनली सो दैट पीपल कैन नो हाउ मच दे आर गिविंग. दे डू नॉट वॉन्ट टू नो एनी थिंग. वह सिर्फ उन लोगों की भलाई करना चाहता था और उसके बदले में वह कुछ और थर्ड रिच मैन नहीं चाहता था. द पीपल दे आर गिविंग टू अदर काइंड्स ऑफ जेनरस. इस तरह के सज्जन लोग, सज्जन में पीपल रियली ट्राई टू हेल्प अदर्स. दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन सो दैट दे कैन फील बेटर अबाउट देमसेल्फ. वह लेकिन यह जता देते हैं कि हमने उन्हें अच्छा किया, उनके साथ अच्छा किया. बट देयर आर अदर्स जनरस पीपल. जो बहुत सज्जन लोग होते हैं, द बेस्ट काइंड, दयालु होते हैं. चैरिटी टू देम इट डज नॉट मैटर व्हाट द अदर काइंड्स ऑफ जनरस पीपल थिंक ऑफ देम. कि वो जो कर देते हैं उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि उन्हें उससे रिटर्न क्या मिलेगा. नॉट डू दे गिव चैरिटी इज़ अ शोवी वे. वो शो तरीके से मदद नहीं करते हैं. इंस्टीड दे आर ट्रूली वरी अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ दोज दे आर हेल्पिंग. वो इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से मदद करते हैं दूसरों की कि उनका काम भी हो जाए और उन्हें हेल्प भी हो जाए और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाए. दे गिव ग्रेटली ऑफ समथिंग मच मोर वैल्यूएबल देन मनी. और वो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है. दे गिव देयर टाइम, देयर विजन्स एंड देयर लिव्स. वी स्टिल हैव टाइम टू गेट चेंज टू द थर्ड एंड बेस्ट ग्रुप. तो चैरिटी एक अच्छा ज़रिया है लोगों की मदद करने का. जैसे कि भूखे बच्चों को खाना करना, स्कूल्स खोल देना, बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट, सर्दियों में बच्चों के लिए कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना एक्सेट्रा. ये एक ग्रुप के फॉर्म में, एक संस्था के थ्रू होता है. तो इट इज़ कॉल्ड चैरिटी. थैंक यू क्लास. This lesson is completed. Next lecture is doing exercise. Thank you.